गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 26 सितंबर का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर्स लोकायुक्ता प्रोब अगेंस्ट कर्नाटका सीएम। तो कल हमने पढ़ा था कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए इनके अगेंस्ट, और जो गवर्नर ने इनके अगेंस्ट एक्शन लेने को बोला है, इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है, वो बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं वो तो चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन, बट लोकायुक्ता को भी कह दिया है। अ स्पेशल कोर्ट इन बेंगलुरु डायरेक्टेड द लोकायुक्ता पुलिस in Mysuru to register a criminal case against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and others on alleged illegality। अब यहाँ पे लिखेंगे किसने बोला है, स्पेशल कोर्ट इन बेंगलुरु डायरेक्टेड लोकायुक्ता पुलिस इन Mysuru to register a criminal case against Karnataka CM सिद्धारमैया। ठीक है ना। फॉर क्यों, वो सेम रीजन वही क्यों है, बिकॉज इलीगैलिटीज in the alleged in the allotment of 14 sites worth rupees 56 crore to his wife बाय वुडू। ये हम कल भी लिख चुके हैं और कल हमने बहुत डिटेल में ये केस को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, लोकायुक्ता पुलिस को बोला है कि केस रजिस्टर करो सीएम के अगेंस्ट। इस वाले केस के अंदर किसने बोला है, स्पेशल कोर्ट इन बेंगलुरु ने बोला है। ठीक है। उसके बाद The court directed the superintendent of police of the Lokayukta police to invoke provisions on prevention of corruption, prohibition of बेनामी प्रॉपर्टी। किसी और के नाम पर अगर प्रॉपर्टी लेते हो बट पैसे आप दे रहे हो तो वो बेनामी प्रॉपर्टी है। वो केस लैंड ग्रैबिंग वाइल एक्सरसाइजिंग, तो ये सारे केसेस इनके अगेंस्ट होने वाले हैं। ठीक है ना। हमें बस इतना ही पता होना चाहिए जो मैंने लिखवाया है, और जो हमने कल डिस्कस किया था ये सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है। हार्ड टू बिलीव पुलिस नैरेटिव इन डेथ ऑफ बदलपुर केस अक्यूज्ड। अब यहाँ पे बदलापुर केस, अब बदलापुर नाम की जगह है, बदला ही लिया। इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि पुलिस ने जानबूझ के मारा। कहा पुलिस ने कि भाई ये तो भाग रहा था इसलिए हमें मारना पड़ा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो फेक इनकाउंटर है, मतलब झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, उसको मार दिया और फिर झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वेश्चन महाराष्ट्र पुलिस ओवर द कस्टोडियल डेथ ऑफ अक्षय शिंदे, द अक्यूज्ड इन बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस वाज allegedly shot dead in encounter by थाने पुलिस। अब यहाँ पर लिखेंगे बदलापुर फेक इनकाउंटर केस बदलापुर। अब यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट क्या कह रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट क्वेश्चनड महाराष्ट्र पुलिस ओवर डेथ ऑफ अक्षय शिंदे accused in बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। अब महाराष्ट्र में केस हुआ था जहां पर बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसके अक्यूज मतलब इसके ऊपर इल्जाम था, और इनको पुलिस ने फेक इनकाउंटर में इसको मार दिया है। तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है कि यार ये तो बहुत ही गलत किया। ठीक है। अब इसके अंदर ये पढ़ने वाला केस है। अ डे लेटर ऑन ट्यूसडे हिज फादर अन्ना शिंदे अप्रोच द हाई कोर्ट थ्रू एडवोकेट सो एंड सो। ठीक है। द पिटिशनर अलेज्ड दैट हिज सन वाज किल्ड इन अ फेक इनकाउंटर। उनके फादर ने क्या बोला है कि मेरे बेटे को फेक इनकाउंटर में मारा गया है, एंड इफ द मैटर इज नॉट हर्ड अर्जेंटली एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। द पिटिशनर सॉट अ प्रोब बाय, अब यहाँ पे द टर्म पिटिशनर इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। हु इज अ पिटिशनर, द वन हु हैज फाइल्ड द केस। ठीक है ना। पिटिशनर कौन है, द वन हु हैज फाइल्ड द केस, ठीक है, जिसने फाइल किया है केस। द वन हु हैज फाइल्ड द केस इज द
पिटिशनर। अब यहाँ पे दिस इज अ फेक इनकाउंटर, माय प्रेयर्स आर टू ऑर्डर प्रोब। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि डिसीज्ड वाज नॉट इन अ स्टेट टू अटेम्प्ट। अब यहाँ पे पुलिस ने क्या बोला, पुलिस ने बोला कि हम इसको लेकर जा रहे थे, इसने हमारी गन छीनी और गन छीन कर हमारे ऊपर तार दी, तो हमें मारना पड़ा उसको। तो अब कोर्ट कह रहा है कि अरे कोई तुम्हारी गन कोई ऐसे ही तो यूज नहीं कर सकता, तुम 4 लोग थे, ठीक है ना, तो 4 पुलिस वाले एक बंदे को नहीं पकड़ पाए तुम, ठीक है ना। अ फिजिकली वीक मैन कैन नॉट लोड अ पिस्टल एज इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पुलिस वालों को, कोर्ट ने क्या बोला है कि न्यूमरस गैप्स हैं तुम्हारी स्टोरी के अंदर, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि अक्षय शिंदे कौन था, बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस में अक्यूज था। अक्यूज का मतलब जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसके ऊपर लग रहा है कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। अक्यूज कौन होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर एलिगेशन होती है, जिसके ऊपर एलिगेशन होती है, लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, अब यही वो यूट्यूबर वाला केस, ठीक है ना, इसने कहा, तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि इन्होंने वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की बेइज्जती करी है, तो इसलिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया, छोड़ ही नहीं रहे हैं सबको शंकर को। एससी बोल रहा है कि भैया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई छोड़ दो, इतना भी बड़ा इसने कांड नहीं किया जितना तुम इसको पकड़ के बैठे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के हम डिटेल नोट्स जो हैं सितंबर में बना चुके हैं, तो दोबारा नहीं बनाऊंगी, बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, और ये एनएलसैट और एआईएटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अगर लिखना चाहते हो लिख ले, फटाफट से डिस्कस कर दूंगी। आर्टिकल 172 जो है उसके अंदर बोला गया है कि स्टेट का जो टेन्योर है, मतलब जब एक बार सीएम और उसके मिनिस्टर्स और एमएलएस बन गए हैं तो वो कितने साल तक रहेंगे उस पोजीशन पे, 5 साल तक, जब तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन ले आए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। कहाँ कहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब एक साथ इलेक्शंस लोकसभा में, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के, और 100 डेज के विद इन ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी करवा देंगे। 100 डेज के विद इन लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन आती है और पंचायत आती हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो 5 इयर्स, अगर मान लो स्टेट के अंदर कुछ हो जाता है कि जो स्टेट है वो डिसॉल्व, स्टेट में जो सीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिसॉल्व होगी, तो दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो फिर तो वो उस जो सेकंड टाइम आएगी। अब यहाँ पे मान लो, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल है, ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन करवाओ, ठीक है। अब जल्दी इलेक्शन करवाओ, मान लो 3 साल ही भी हुए हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाए, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से पावर में आ गए मान लो, ठीक है। तो अब ये 5 साल तक नहीं रहेंगे, ये 2 साल तक ही पावर में रहेंगे, क्योंकि 7 इलेक्शंस करवाने, अगर 7 इलेक्शंस नहीं तो 5 साल होंगे, 7 इलेक्शंस करवाने, तो मतलब सबका टेन्योर जितना भी बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सबका 5 साल तक चले, डिसॉल्व भी तो हो सकता है पहला। तो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 172 तो बहुत क्लियरली कहता है कि भैया 5 इयर्स का टेन्योर होना चाहिए, जिससे कि फेडरलिज्म, हमारे यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे स्ट्रक्चर कौन सा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है पावर बटी हुई है। और अगर स्टेट का 5 इयर्स का टेन्योर है, अगर आप उसको रिड्यूस करके कहते हो कि भैया साथ में इलेक्शंस होंगे, तो इवन अगर डिसॉल्व होकर नई गवर्नमेंट बनी है दोबारा से, तो वो अभी तो 5 साल गुजारती है, बट फिर जितना भी साल पड़ा होगा इलेक्शन होने में उतना ही साल गुजारेगी। तो ये फेडरलिज्म को हिला रहे हैं, ये सही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लेकर आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए लेकर आ रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं मनी बहुत ज्यादा सेव होगा और एक टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्शंस की बात होती रहती है तो पार्टी वाले वोट ही मांगते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कोई भी इंपीरिकल डाटा नहीं है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। जितने भी एनएलसैट एआईआईटी वाले बच्चे हैं जरूर ये पढ़ लें और इसमें से नोट कर लें चीजें, शॉर्ट में मैंने आपको बता दी है, डिटेल में नोट करना है तो यहाँ से कर लीजिए। अब फर्स्ट द पेजर्स एक्सप्लोडेड, पेजर्स कहाँ पे एक्सप्लोड हुए, लेबनान में, और कहा जा रहा है इसराइल ने एक्सप्लोड करवाए हैं, और अब लेबनान पर फुल फ्लेज्ड अटैक करवा दिया है, ठीक है, किसने, इसराइल ने। तो ये हमें याद रखना है कि लेबनान पे फुल अटैक हो गया है, हिजबुल्लाह जो है वो है लेबनान के अंदर, टेररिस्ट ग्रुप ही है 2, ठीक है ना, बट इसके ऊपर अब फुल फ्लेज्ड अटैक करवा दिया इसराइल ने। चलिए आगे चलेंगे।
अब यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं कि ये वाले जो जस्टिस हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, उन्होंने गलत रिमार्क्स दिए। पहले वुमेन लॉयर पे गलत रिमार्क्स दिए थे, फिर एक एरिया है बैंगलोर में जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान बोल दिया उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ढंग से बोला करो, तुम एक हाई कोर्ट के जज हो। ये नाम हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए, वैसे नोटेड है आपके नोट्स में। सेंटर एस्टिमेट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इस बार बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है ना, क्रॉप्स की। तो यहाँ पर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज एस्टिमेटेड अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, बट द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स, इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। शोज द फोर्थ एंड फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इतनी प्रोडक्शन करीबन करीबन लग रहा है कि हुई है, अगेन नोट नहीं करना है, बट प्रोडक्शन अच्छी हुई है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक पेपर लेकर आई थी, रिसर्च पेपर, जिन्होंने कहा था कि कोवैक्सीन जो है वो कतई सेफ नहीं है, और अगर किसी लड़की ने लिए हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है, ऐसा सब कुछ बोला था। बट अब जर्नल को रिट्रैक्ट कर लिया है। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हमने कल भी पढ़ा था, टेकन बैक। तो टेकन बैक, दे हैव टेकन बैक दिस रिसर्च पेपर, दिस रिसर्च पेपर हैज बीन टेकन बैक। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द जर्नल ड्रग सेफ्टी has retracted a paper published by तो जर्नल ड्रग सेफ्टी ने टेक बैक कर लिया है अ पेपर पब्लिश्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑन सेफ्टी ऑफ COVID-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के ऊपर इन्होंने रिसर्च पेपर लाया था कि ये सेफ नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर, और ICMR ने इनको बहुत बोला था कि भाई ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च had asked them to take back द रिसर्च पेपर। क्यों? क्योंकि नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना, ऐसे ही बोल दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वालों ने, ठीक है ना। तो ये है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में आया था जब ये हुआ था। आगे चलेंगे। अब इसमें ईरान पार्लियामेंट ब्लॉक सुन्नी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, ईरानियन पार्लियामेंट ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ Sunni minority as वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करना था, किसको अपॉइंट करना था, सॉरी फॉर द नॉट वेरी गुड हैंड राइटिंग, मेरे हाथ क्यों नहीं ढंग से चल रहे हैं, अच्छे से लिखेंगे, चलो। ईरानियन पार्लियामेंट ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट ऑफ Sunni minority vice president, that is, नाम क्या है उनका, अब्दोल करीम। तो करीम तो याद रहेगा, डोल भी याद रहेगा, अब्दोल करीम, ठीक है ना, करीम अब्दोल करीम हुसैन जादे, ठीक है ना। तो सुन्नी वहां पे माइनॉरिटी है, उनका वाइस प्रेसिडेंट बनना था ईरान ने, अब नहीं बनेगा क्योंकि ब्लॉक कर दिया अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को किससे सबसे ज्यादा खतरा है, ईरान से, थ्रेट फ्रॉम ईरान। डोनाल्ड ट्रम्प को खतरा किससे है, डोनाल्ड ट्रम्प said there were big threats on his life posed by ईरान। तो ईरान, एक बार इनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है ना, असैसिनेशन मतलब इनकी मर्डर का अटेम्प्ट हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा किससे है, ईरान से है। डोनाल्ड ट्रम्प कौन है, ही इज द फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, he is the ex-president of USA.
ठीक है। अब आगे चलेंगे, चाइना टेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इन पैसिफिक ओशन। तो चाइना टेस्ट लॉन्च्ड एंड intercontinental ballistic missile in the Pacific Ocean। तो पैसिफिक ओशन में इंटरकॉन्टिनेंटल, अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो किस किस को पंगा पड़ गया, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को। ये सब कहते कि भैया क्यों क्यों करी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पैसिफिक में टेस्ट। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए चाइना ने इंटर कॉन्टिनेंटल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है, पैसिफिक ओशन में टेस्ट करी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जेलेंस्की, वो क्या कह रहे हैं, वो 79th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में बोला, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बात करी 10 पॉइंट पीस प्रपोजल की। 10 पॉइंट पीस प्रपोजल, तो 10 पॉइंट पीस प्रपोजल जो है वो किसका प्रपोजल है, 10 पॉइंट पीस प्रपोजल जो है वो यूक्रेन का प्रपोजल है। ठीक है ना, कि भैया रशिया यूक्रेन की वॉर कैसे खत्म हो सकती है, और इन्वॉल्व्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व्स रशिया विड्रॉइंग completely from Ukraine, including from Crimea, and the restoration of pre-2014 Russia-Ukraine borders। ठीक है ना, न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, एनर्जी सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स, ये सब मांगा है इन्होंने। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि क्रिमिया ले गया था रशिया 2014 में, ठीक है, वो भी वापस दो, और बाकी सारे यूक्रेन भी वापस दो, रशिया को कह रहे हैं। तब यूक्रेन कह रहे हैं हम वॉर बंद होंगे करेंगे या फिर हम पीछे हटेंगे। तो 10 पॉइंट पीस प्रपोजल किसका प्रपोजल है, यूक्रेन का प्रपोजल है। और क्या कह रहे हैं रशिया को कि तुम सब जगह से छोड़ दो, जो मेरा 2014 में जो यूक्रेन था वो तुम्हें वापस देना पड़ेगा, जिसमें क्रिमिया जो है, रशिया कब ले गया था क्रिमिया, 2014 में रशिया टुक ओवर क्रिमिया। ठीक है जी, क्रीम से याद हो जाता है, तो क्राइम्स के आगे ए लगा दो बस। उसके बाद बीसीसीआई जो है बाईजूस से पैसे लेने थे, ठीक है ना, अब बाईजूस जो है उनको देगा पैसे, ठीक है, रुपीज 158 करोड़ दे दिए, और रुपीज 15,000 करोड़ जो है बाईजूस ने देना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे कैसे तुमने प्राइवेट अग्रीमेंट कर लिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे क्वेश्चन वेदर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कैन बी अलाउड टू स्ट्राइक अ पर्सनल एग्रीमेंट विद एम्बेटेड एडटेक फर्म बाईजूस प्रमोटर एंड वॉक अवे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट questioned whether the board of control for cricket in India can be allowed to strike a personal agreement with बाईजूस, जिसके अंदर वो कितने का डेट देना है उसको, रुपीज 15,000 करोड़ डेट है बाईजूस पे, 1500 नहीं 15,000। और इन्होंने कितने का अग्रीमेंट कर लिया, रुपीज 58 करोड़ का बीसीसीआई को पैसे दे दिए, और कहा चलो भाई बढ़िया, ठीक है ना, इतने पैसे बीसीसीआई को दे दिए। और ये क्या ये कर सकते थे या नहीं पर्सनल अग्रीमेंट, जबकि 15,000 करोड़ का देनदार है वो, क्या बीसीसीआई पर्सनल अग्रीमेंट करके खत्म कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो अब ये प्रॉब्लम है बाईजूस की। यूनाइटेड नेशंस जो है 26th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस जो है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस क्या करता है 26 सितंबर को, जो कि आज है, कौन सा दिन है, इंटरनेशनल डे फॉर द
total elimination of nuclear weapons, कि न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। और दिस ईयर्स एजेंडा क्या है? दिस ईयर्स जनरल असेंबली एजेंडा includes a session on treaty on the prohibition of nuclear weapons और the ban treaty, ठीक है ना। तो ट्रीटी को कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दिया जाए, ये ट्रीटी, ठीक है ना। अब ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये कोई साइन करेगा, ठीक है ना। विच केम इनटू फोर्स, अब यहाँ पर TPNW केम इनटू फोर्स इन 2021, ठीक है ना। हैज वंस अगेन डिवाइडेड द न्यूक्लियर हैव, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिवाइड हो गए। एक जिनके पास वेपन्स हैं, ये लिखना नहीं है, वेपन्स जिन कंट्रीज हैविंग, कंट्रीज हु हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये लिखना नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स प्लस देयर फ्रेंड्स, जिनको एलाइज बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी साइड कौन से कंट्रीज है? कंट्रीज नॉट हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी डिवाइड है, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं। जिन कंट्रीज के पास है वो कहते हैं ठीक है, जिनके पास नहीं है वो कहते हैं भाई और के पास भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे जो एक और चीज है, जुलाई 2024 में 70 पार्टी स्टेट्स पार्टीज 70 टिल इन जुलाई 2024, जुलाई 2024 के अंदर TPNW के कितने पार्टीज थे? 70 स्टेट पार्टीज थे, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि TPNW की फुल फॉर्म क्या है। 70 स्टेट पार्टीज है, 70, ठीक है ना। और ये डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं उनके बारे में बात हो रही है। और वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर कहा जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है हम टेम्परेचर क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू some estimates, the world has already crossed the 1.5 degree Celsius warming threshold। अब यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस का क्या दिक्कत है? अब देखो यार, पेरिस अग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड के बीच में, पेरिस अग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, जिसके अंदर डिसाइड हुआ था कि हम वर्ल्ड का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब जब इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1.5 डिग्रीज नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस तो कतई नहीं बढ़ने देंगे, हम 1.5 डिग्री से पहले रोक देंगे टेम्परेचर इंक्रीज। बट वो कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी बढ़ चुका है इतना, ठीक है ना, ऊपर जा चुका है। थ्रेशोल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी वजह से हम मेजर क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। और अभी कह रहे हैं कि अभी तो ये नहीं पता कि अगर इतनी देर तक, अगर कॉन्टिन्यूसली जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो क्या चीजें होंगी, तो ये वो बता रहे हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। आज का सेशन बहुत ही छोटू मोटू सा था। अगर आपको कुछ भी बाय करना है blogery.in पर जा सकते हो, डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। MCQs अगर आपने बाय करना है वो बाय कर सकते हो, वन शॉट्स जो है वो बाय कर सकते हो। आज रात तक आपको सितंबर का पार्ट 1 जो है वन शॉट का मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।